ओके बंधुगण, जियो सिनेमा पर एक वेब सीरीज आई है मर्डर इन महिम नाम से, जहां आपको विजय राज, आशुतोष राणा, शिवानी रघुवंशी और शिवाजी शतम जैसे और भी कलाकार देखने को मिल जाएंगे और जिसे डायरेक्ट किया है निर्देशक राज आचार्य ने। वैसे दोस्तों ये वेब सीरीज जेरी पिंटो का एक नोवेल पर आधारित है, जहां आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे और हर एक एपिसोड की रन टाइम करीब 40 से 50 मिनट के आसपास रखी गई है। दोस्तों देखा जाए तो ये जो वेब सीरीज है, इसके हर एक एपिसोड को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपने इसका एक भी एपिसोड देख लिया है तो अगले एपिसोड में क्या होने वाला है वो जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। खास करके इस का जो टॉपिक है LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर, उसके अंदर जो उन लोगों की जिंदगी में चल रहे स्ट्रगल्स दिखाए गए हैं, अपनों के बीच रहकर भी पराये जैसे एहसास दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, इसका सीरीज में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसके अंदर जो ट्विस्ट दिखाया गया है उसे प्रेजेंट करने का तरीका कमाल का है, और जिसे फिलहाल मैंने इस क्राइम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री वाले सीरीज के अंदर देख लिया है। और उसे देखने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आया इस सीरीज के बारे में और साथ ही इसके अंदर होने वाली कहानी, कास्ट और डायरेक्शन के बारे में, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल, मैं हूं तुषार कौर, इनके ताइस टेक्स, और आप मुझे देख रहे हैं अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। वैसे तुमको बात मूवी की स्टोरी के बारे में करें कि आखिर इसके अंदर कहानी क्या होने वाली है, और वो भी बिना स्पॉइलर के, तो ये कहानी मुंबई के बेहद ही बिजी रेलवे जंक्शन महिम से शुरू होता है, जिसके पास में ही बने एक बाथरूम के अंदर एक लाश मिलती है जिसके हाथों में अगले शिकार का नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों इस चीज के अंदर जितनी भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सारे लोग समलैंगिक होते हैं, और अब इस केस की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर शिवाजी राव को दिया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू भी करते हैं। पर इस दौरान कत्ल के सिलसिले बढ़ते चले जाते हैं। फिर उसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्स क्राइम जर्नलिस्ट पीटर फर्नांडिस का साथ भी मिलता है। दरअसल पीटर को शक है कि उसका बेटा समलैंगिक है, क्योंकि वो उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। दोस्तों इस सीरीज के अंदर कत्ल के जांच के साथ साथ शिवाजी राव के पर्सनल लाइफ की स्टोरी भी चलती रहती है, जो उसके पिता से जुड़ा हुआ है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीटर के बेटे का नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में आ जाता है। और अब आगे कहानी में क्या होता है वो तो आपको ये सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों बात अगर सीरीज के डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया निर्देशक राज आचार्य ने, और उनका डायरेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरीके से हर एक एपिसोड में कहानी को प्रेजेंट किया है वो तरीका कमाल का है। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जो दर्शकों को लास्ट एपिसोड तक बांधे रखती है। इस सीरीज में एक मिस्ट्री सीरीज के सारे मसाले मौजूद है। साथ ही ये सीरीज LGBTQ कम्युनिटी के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी बात करता है। साथ ही समाज के अंदर उनके साथ हो रहे बहिष्कार और भेदभाव पर भी रोशनी डालता है। और इतने इस सीरीज में LGBTQ समुदाय से जुड़े पारिवारिक रिश्तों के जटिलताओं को भी दिखाया गया है, खास करके एक बाप और बेटे के रिश्ते को, जहाँ एक रिटायर्ड पत्रकार अपने बेटे के सेक्सुअलिटी पर शक करता है और मन ही मन कई सवालों से जूझता है। दोस्तों सीरीज के अधिकतर एपिसोड 40 मिनट के ऊपर के हैं, पर अच्छी बात यह है कि स्क्रीन प्ले की रफ्तार कहीं भी कम नहीं होती। सीरीज के अंदर कई मौके ऐसे आते हैं जब आप सीरीज के अंदर रोमांच से भर उठोगे। कहानी के साथ साथ आप बतौर दर्शक इंसानों के स्वभाव और समाज की असलियत की खोज में शामिल हो जाते हो। ओवरऑल मुझे सीरीज के डायरेक्शन और उसे प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आया। उसके अलावा बात अगर कलाकारों की करें तो सीरीज में विजय राज और शिवाजी शतम के किरदार को एक मिडिल क्लास बाप बेटे के रिश्ते के रूप में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। दोनों ही किरदारों ने अपने अपने अभिनय से सीरीज के अंदर जान फूंक दिया है। साथ ही आशुतोष राणा का किरदार भी एक बाप बेटे के रिश्ते को एक नया आयाम देता है। ये चारों किरदार इस तरीके से गढ़ा गया है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह हमारे आसपास ही हो रहा है। दोस्तों देखा जाए तो मर्डर इन महिम वेब सीरीज की असली ताकत इसके कलाकार है। सभी ने अपने अपने किरदारों को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया है। कुल मिलाकर बात अगर सीरीज को देखने की हो तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सीरीज का जो टॉपिक है और उसे जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है वो तरीका कमाल का है। दोस्तों ये सीरीज हमें बताती है कि पन्नों पर भले ही आर्टिकल 377 कैंसिल हो चुका हो, पर LGBTQ कम्युनिटी को लेकर हमारे और हमारे समाज के अंदर जो सोच है वो कैसा है, और उसे इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। और इतना ही नहीं, मुंबई के एक लोकल स्टेशन पर एक गंदे टॉयलेट को इन लोगों के लिए एक सेफ हाउस के तौर पर दिखाया गया है, जो आपको खुद से ही सवाल पूछने पर मजबूर करेगा, और आपको इन सारे सवालों का जवाब इस सीरीज के अंदर ही देखने को मिलेगा, और आपको देखना भी चाहिए। उसके अलावा बात अगर रेटिंग की करें तो मर्डर इन महिम वेब सीरीज को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस सीरीज को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज को पहले ही देख लिया है तो आपको आज का मेरा रिव्यू इस सीरीज के ऊपर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो यही जगह फॉलो कर लीजिए, और हाँ उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। उसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि ताइस टेक्स मिलता है आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।